वेलकम टू भवानी इंस्टीट्यूट सक्सेस की में आप सभी विद्यार्थियों को मोस्टली वेलकम कौशल कुमार के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि मैं पीछे कक्षाओं में आपको भारत में जितने भी फेमस डैम्स था उसके बारे में बताएं, साथ ही साथ मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि भारत में जितने भी पाए जाने वाले फेमस नेशनल पार्क है उस चीज़ के बारे में भी बातचीत कर चुका हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे पूरे विश्व में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं उनकी कौन कौन से देश है इसके बारे में डिस्कस हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिक से। हम लोग चुटकियों में इस वीडियो के माध्यम से विश्व में जितने भी हमारे जनजाति पाए जाते हैं उसको आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का है वो एस्किमो। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। जो कहाँ पर पाया जाता है? ग्रीनलैंड में पाया जाता है। तो देखिए एस्किमो जो जनजाति है ये एस्किमो जनजाति हमारा कहाँ पर पाया जाता है? ग्रीनलैंड में। अब इसको हमको याद कैसे करना है? तो इसको याद करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा क्या कि अभी स्कीम चल रहा है। स्कीम किस चीज़ का चल रहा है? तो भारत सरकार के द्वारा भी अभी स्कीम चलाया जा रहा है हरियाली का। चारों तरफ हरियाली की मतलब पेड़ पौधे ग्रीनलेस, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन लाना चाह रहे हैं, मतलब ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तब स्कीम किस चीज़ की चल रहा है? ग्रीनलेस का। मतलब हर तरफ लैंड जिधर जिधर जमीन है वहाँ पर पेड़ पौधे जरूर लगाए जा रहे हैं। तभी किस चीज़ का स्कीम चल रहा है? ग्रीनलेस का स्कीम चल रहा है। कौन सी की स्कीम चल रहा है? ग्रीनलेस की स्कीम चल रहा है। ये हो गया। अब सेकंड है खिरगिज। तो खिरगिज हमारा जो खिरगिज है, खिरगिज तो खिरगिज जो ये हमारे मध्य एशिया में की जनजाति है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए सिया नाम की कोई लड़की है और उसको खीरा काफ़ी पसंद है, तो उसको आप लेके जाके क्या दीजिएगा? खीरा। भाई लो तुमको पसंद है तो खीरा खा लो। तो इस प्रकार से खीरा किसको पसंद था? सिया नाम को। तो देखिए खीर से बन गया खिरगिज और एशिया से बन गया एशिया, माने मध्य एशिया में पाया जाता है। अब मवारी। मवारी का मतलब होता है लोफड़। जो लोफड़ लोग होते हैं, मवारी मवाली नहीं बोलता है, मवाली है मवाली है, वो घूमते रहता है इधर उधर, उसका कोई काम ना धाम रहता है, भटकते रहता है। तो मवाली, तो मवाली का क्या काम है? वो भटकते रहता है, लोफड़ ऐसा। तो उसका न्यूज़ जो होता है उनके बारे में सब आदमी जानते हैं कि लोफड़ है। उसका न्यूज़ चारों तरफ फैले रहते हैं, हर गांव हर मोहल्ले हर जगह पे उसका न्यूज़ फैला रहता है। तो इस प्रकार से मवारी को हम आसानी से याद कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड। तो मवारी मतलब लोफड़, जो मवाली लोग होते हैं वो कहाँ पर उसको कहाँ पर वो चारों तरफ गाँव में घूमते रहते हैं, इसीलिए उसको सबको जानता है ये लोफड़ है। तो इस प्रकार इसको न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। अगला है मसाई। तो मसीहा। तो मसीहा के रूप में हम लोग का ज़िंदगी का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो हम लोग का जीवन का जो प्रारंभ हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में। क्योंकि हम लोग का जीवन में जो मनुष्य का प्रजाति का सबसे ज़्यादा जो पहले पाया गया था वो हमारे अफ्रीका में ही पाया जाता था। हमारी ज़िंदगी की जो प्रारंभ हुआ था हम लोग का कहाँ से हुआ था? हम लोग मसीहा रूप में कहाँ पर जन्म लिए थे? अफ्रीका की धरती में लिए थे। वहीं पर श्री हरि का वासना था और वहीं से हम लोग का जन्म भी हुआ था। तो अफ्रीका आसानी से इसको याद है। वेदांश। तो देखिए श्रीलंका में वेदांश जनजाति कहाँ पर पाया जाता है? श्रीलंका में पाया जाता है। देखिए वेदांश में क्या होता है कि वेदांश तो वेद। तो श्रीलंका देखिए, तो श्री रामचंद्र जी श्री हरि कहाँ पर गए थे? श्रीलंका गए थे। श्रीलंका क्यों गए थे? तो श्रीलंका वो रावण का वध करने के लिए जब गए थे तो वहीं पर वो वेद आदि भी लिखे थे। वेद का रचिता कौन थे? श्री हरि थे। कौन थे? श्री हरि। तो श्री से श्री हरि याद हो जाएगा और वेद का रचिता कौन थे? श्री हरि। तो हरि मतलब श्री विष्णु जी। तो श्री से हम लोग को याद आ जाएगा कि वेद का रचिता कौन था? वेदांश का रचिता श्रीलंका, यानी श्री मतलब श्रीलंका। ठीक है। अब निग्रो। तो हम लोग को जिंदगी का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो हम लोग का जिंदगी का प्रारंभ हुआ था अफ्रीका से। तो हम लोग को ग्रो भी हमारा शरीर जो किया था, हम लोग बढ़े थे पले बढ़े थे सबसे प्रारंभ तौर पे कहाँ से किए थे? तो साउथ अफ्रीका की धरती से किए थे। कहाँ से किए थे? साउथ अफ्रीका। क्योंकि हम लोग को वहाँ मसीहा के रूप में हम लोग अफ्रीका में ही भगवान हम लोग को जन्म दिया था। हमारा सृष्टि हमारा जो ग्रो भी किया था वो हमारा अफ्रीका से ही किया था। अगला सेव मांग। तो देखो सेव मांग रहा है, किससे मांग रहा है? तो हम लोग सेव मांग रहे हैं मलेशिया में सिया से मांग रहे हैं। किससे सेव मांगेंगे भाई? सिया से मांगे। ए सिया हम मेरे लिए भी सेव लेके आ। तो सेव मांगना है तो किससे मांगना है? सिया से मांगना है। किससे मांगना है? सिया नाम की एक लड़की है जिससे हम क्या मांगेंगे? सेव मांगेंगे। किस तरह मांगेंगे? सेव। आराम से इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जब भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम में आंसर को क्लिक कर सकते हैं। आई नो। अब देखिए आई, तो जा क्या लेकर आई? आई नो मुझे पता है। किस चीज़ के बारे में पता है? मुझे पान के बारे में, पानी के बारे में पता है। आई नो मतलब होता है मुझे पता है। तो किस चीज़ के पता है? दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको
पानी के बारे में नहीं पता, तो पान से हो गया पानी। तो किसको पता, आई नो पान, तो पान से हो गया पानी, हमें क्या याद है, पानी के। बुशमैन, तो बुशमैन जो होते हैं, बुशमैन मोटे तगड़े काले काले लोग, जो ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर लोग को भी आप देखे होंगे, जो काले काले लंबे चौड़े होते हैं, तो वो काफ़ी बुशमैन जो होते हैं वो पूरा मांसाहारी पदार्थ का सेवन करते हैं, इसीलिए लोग काफ़ी काला काला और मोटा तगड़ा होता है, इसलिए बुशमैन को हम लोग याद कर सकते हैं काला। तो बुशमैन जो लोग होते हैं वो काफ़ी काला रहते हैं, क्या रहते हैं, बहुत सारा काला रहते हैं, काला होने के चलते उसको मतलब लोग, वहाँ के लोग मोटे तगड़े काले रहते हैं। तो कहाँ के लोग रहते हैं, तो बुशमैन, जितने भी काला लोग रहते हैं वो बुशमैन ही लोग होते हैं, ठीक है। तो बुशमैन हम लोग आसानी से कालाहारी, तो का बुशमैन मैंने बुशमैन जो लोग जो होते हैं वो मांसाहारी पदार्थ बहुत दिन रात धूप में खेलते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा काला होते हैं। इस प्रकार से हम लोग बुशमैन वाला भी आसानी से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरा है जनजाति, वो है रेड इंडिया। तो रेड इंडिया मतलब लाल लोग, तो रेड इंडिया कहाँ पर है, तो रेड इंडिया का जितने भी जनजाति वो हमारे अमेरिका में है। कहाँ पर है, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियंस लोग। तो अमेरिका के लोग ज़्यादातर खाने पीने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ किसी चीज़ का कमी नहीं होती, मतलब उन लोग फल उनका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, फल उनका जो सेवन करता है उनके चेहरे क्या हो जाते हैं, लाल, मतलब उनके चेहरे में ब्यूटी आ जाती है, पूरा रेडनेस रेड आ जाता है शरीर में। तो इस प्रकार से हम लोग अमेरिका में रेड इंडियंस लोग पाए जाते हैं। अगला है पिगमीज, तो पिगमीज जो होते हैं कांगो बेसिन से, तो देखिए पिग से हो गया पिज्जा, मिज, मिज, तो पिज्जा हम लोग किस चीज़ का बनाना है, हम लोग को बेसन का बनाना है। किस चीज़ का बनाना है, बेसन का पिज्जा बनाना है। पिज्जा यदि हम बनाएंगे तो किस चीज़ का बनाएंगे, बेसन से हम लोग को बनाना है। उसका जो टेस्ट होता है बेसन का वो मज़ा आता है। पिज्जा भी हमें बनाना है तो किस चीज़ का बनाना है, बेसन का बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है बोरो, तो बोरा से बन गया बोरो, तो बोरो में क्या है, बोरो तो किस चीज़ का बोरा है, तो एक जाल का बोरा है, जो जाल होता है ना मछली उछली मारने वाला जाल, तो जाल का हमें एक बोरा है। मेरे घर पे एक बोरा है किस चीज़ का, एक ब्राज़ील, तो जाल का, किस चीज़ का, जाल का है, ठीक है, ब्राज़ील, तो जाल लाए होते हैं तो ब्राज़ील, इस तरह याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एकांता, एकांता कहाँ पर है, तो एकांत इस पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ही देश है, अमेरिका ही है, जिसके पास अकेले हर तरह के ताकतवर मिसाइल से लेके जितने भी बड़े बड़े औजार हैं उस पाए जाते हैं। वो अमेरिका कौन सा है, वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका एकांत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर तरह के बड़े बड़े औजार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हर तरह के बड़े बड़े औजार पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है बद्दू, तो बद्दू जनजाति हमारे कहाँ का है, अरब देश के है। कहाँ का है, अरब देश का है। अब अरब देश में जितने लोग हैं वो बद्दू जनजाति के होते हैं। बद्दू जनजाति जो होते ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, तथा वो एक स्थान से दूसरे स्थान में सालों भर भटकते रहते हैं, क्योंकि उसका जीवन का एक जगह रहना निश्चित नहीं होता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है तातार है। तातार कहाँ पर है, साइबेरिया में। तो देखिए तातार किस चीज़ का है, तो ये है साई का है। साई मतलब होता है क्या जानते हो, तार है, तो तार है साई का। साई मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत कॉपर आदि का है। साई मतलब होता है मजबूत, क्या होता है, मजबूत। तार है तो किस चीज़ का है, साई का है। साई मतलब बहुत मजबूत चीज़ का है ना। या तो हम इसको दूसरे तरीके से भी ट्रिक कर गया, तार है, तार का एक बोरा मेरे घर पे रखा हुआ है, जाल का भी एक बोरा है और मेरे घर में एक तार का भी एक बोरा है। अगला है होदा, तो हेदा, तो दादा कौन होता है, दादा, तो दादा कौन होता है, दादा पूरे विश्व का कौन है, तो पूरे विश्व का दादा अभी के समय में हमारा देश अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के पास परमाणु औजार से लेकर हर तरह का पद्धति उपलब्ध है, चाहे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो अमेरिका के पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए दा कौन है, अमेरिका है, दादा कौन है, अमेरिका है। अगला है पपुआ न्यू गिनी, तो एक देश का ही नाम है पपुआ न्यू गिनी, इसको आप याद कर सकते हैं, पपुआ न्यू गिनी। तो न्यू गिनी जानिएगा तो पिपुआन्स न्यू गिनी एक ही जगह का है, ठीक है। अगला है याकू, याकू है टुंड्रा प्रदेश का। कहाँ का है, टुंड्रा, इसको आपको रटना पड़ेगा। याकू कहाँ का है, टुंड्रा प्रदेश का। अगर जुलू नेटाल प्रांत का है, तो जुलू से जाल बन गया। जाल किस चीज़, जाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं, तो नेट से हो गया नेटाल प्रांत। जाल किस चीज़ का बना रहता है, नेट का बना रहता है। जाल जो होता है इंग्लिश में उसको नेट बोलते हैं, तो नेट से बन जाएगा नेटाल प्रांत। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, आप आसानी से, माय डियर फ्रेंड्स, आप इस पूरे जनजातियों को आसानी से आप 2 बार यदि पढ़ लेते हैं तो याद कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि इस तरह हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप SSC जाइए, JPSC UPSC या जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल एग्जाम में, वहाँ पर डेफिनेटली इस चैप्टर से 2 या 4 क्वेश्चन पूछे ही, 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो बोरो है, तो बोरो किस चीज़ का बोरा है, जाल का बोरा है।
अभी तातार, तार है तो मेरे घर में किस से एक बोरा क्या है? तार है, तो साइबोरिया, बेरिया बेरिया आ जाएगा, है ना। अगला है दा, तो दादा है दा, दा किसको बोलते हैं? बड़े जो बहुत ही पावरफुल होते हैं दा, तो दादा तो कौन सबसे ज़्यादा दादा देश है? तो सबसे ज़्यादा दादा देश ये पूरे विश्व में हमारा अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। और चुल्लू, तो जाल किस चीज़ का? जाल को अंग्रेजी में नेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नेट बोला जाता है। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको लाइक लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और यदि आपको इस तरह किसी तरह के वीडियो किसी टॉपिक्स पे चाहिए ट्रिक के साथ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले। मैं कोशिश करूँगा उसका भी ट्रिक के साथ वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।